हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, तैयारी भी ठीक ठाक कर रहे होंगे क्योंकि होली का टाइम है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा पढ़ रहे होंगे क्योंकि होली ज़्यादा खेल रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी क्लासेस थोड़ी बहुत देख रहे होंगे। तो जैसा कि अभी हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं मैथ्स का 10 क्वेश्चंस का, तो जिसमें आज ये अब तक हम 6 सेट कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज ये 7वां सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सौ मीटर की एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को इस समय में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? देखो, जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, रेलगाड़ी किसी खंभे को, व्यक्ति को या पेड़ को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। पहली बात तो यहाँ पे दूरी दी नहीं है हमें। तो अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में जो व्यक्ति दौड़ रहा है इस चाल से, देखो दूरी कितनी है, 150 मीटर, इसे पार कर रही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारी है 100 मीटर, यानी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो इसका मतलब 100 मीटर को ही वो पार करेगी। अब कह रहा है इतने समय में, तो ये समय कितना हो गया, 36/5 सेकेंड। ये तो 36/5 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया मीटर और पर सेकेंड। ठीक, तो लेकिन ये जो चाल है, व्यक्ति दौड़ रहा है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल दोनों जुड़ी हुई होंगी। तो यानी ये जो चाल आएगी इसे हम कहेंगे सापेक्ष चाल। क्या कहेंगे? सापेक्ष चाल। तो ये कितनी आएगी? और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हमारे किलोमीटर पर घंटे में। तो जिसे बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे बदलने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे। तो ये 2, 5 से 5 गया, तो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। यानी ये क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी ये सापेक्ष चाल है, जिसमें ट्रेन की और मेन की दोनों की स्पीड जुड़ी हुई है। तो अब ये कितनी है, 50। तो 50 बराबर T1 + 5, व्यक्ति की 5 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी रेलगाड़ी की। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं में से प्रत्येक 375 रुपये की दर से बेची। उनमें से एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि होती है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, प्रत्येक वस्तु हमने बेची कितने पर है, 375 रुपये में बेची, यानी हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा समान है। 2 कंडीशंस होती हैं, पहला SP समान, दूसरा लाभ और हानि का संख्यात्मक मान समान। संख्यात्मक मान समान होता है। तो देखो ये भी 25% है और ये भी 25% है। तो इस कंडीशन में हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, 25 माइनस का 25 माइनस 25 इंटू 25/100। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा, ये 4, 6 सही 1/4% का लॉस होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन ये हानि, यानी ये लॉस होगा, इसमें लिखा नहीं है, 6 सही 1/4% का ये लॉस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार परिक्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार, देखो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या के लिए हमें क्या करना है, अर्धवृत्त में व्यास और, मैं गेट बंद करके ना है,
व्यास और परिधि, परिधि और व्यास, परिधि और व्यास, इसका रेशियो होता है 18 और ये 7। पहले ये समझ लो 18 7 होता कैसे है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो सर्किल है, ठीक, ये हमारी रेडियस हो गई। तो जब ये रेडियस परिधि बराबर होता है 2 पाई r, तो हम इसमें इस 2 को और r को क्या लिख सकते हैं, व्यास, और पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7। तो परिधि, तो परिधि और ये व्यास, इसमें देखेंगे तो ये रेशियो बनेगा 22 और ये 7, ठीक। जब ये 22 और 7 बनेगा तो हम ये कह सकते हैं ये 22 है और ये वाला व्यास हमारा ये 7 होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम अर्धवृत्त में देखें, इसको यहाँ से काट दें तो ये 22 था, तो अब ये 11 बचेगा और 7 ऑलरेडी है, तो 11 और 7 कितना हो गया 18, और व्यास कितना होगा, ये व्यास तो 7 ही रहेगा। तो हमसे ये कहा गया है अर्धवृत्ताकार परिमाप कितना 18 है, तो 18 ही दिया है, 7 का ये व्यास 7 होगा, तो रेडियस हमारी कितनी होगी 3 से 1/2, यानी ये रेडियस हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन 3 से 1/2। अगर आपको ये रेशियो सही से याद है तो आप ओरली इस क्वेश्चन को टिक कर जाएंगे। तो एक और फिर से रिमाइंड कर लो, वृत्त में परिधि और व्यास का रेशियो 22:7 और अर्धवृत्त में कितना होता है 18:7, ठीक है। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात, देखो विकर्ण बराबर कितना है 6√3 और ये होता है a√3, इसकी वैल्यू 6√3, a की वैल्यू कितनी आएगी 6। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS है, टोटल सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम, ये कितना होता है 6a² और ये होता है a का क्यूब, तो 6 × 6 × 6 और ये भी 6 × 6 × 6, तो 1:1 का रेशियो हमारा ये बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है। 4 क्रमिक यानी 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हमसे कहा क्रमागत है, तो 1 2 3 4, तो ये 9 हो गया औसत, 4 क्रमागत हैं तो अब औसत 9 हो जाएगा। अब यह कह रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो यानी ये 10 होगी, ये 12 होगी, ये 8 होगी और ये 6 होगी। ये 6 8 10 और ये 12, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी हमारी क्रमागत 12, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यदि n, अच्छा ये दिया गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू पूछी गई है, तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 3, और ये क्या लिख सकते हैं हम 1/3, तो ये n की पावर 1/3 और ये होगा 3 की पावर 3। जब आधार समान है तो घातों की पावर का कंपैरिजन करते हैं, तो n/3 बराबर 3, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 9, ऑप्शन बी सही है। यदि त्रिभुज ABC में B, यदि त्रिभुज ABC में एंगल C 90 अंश है और AC 5 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब क्या है कि दोनों ही भुजाएं हमारी, दो भुजाएं जिसकी समान हो ऐसा त्रिभुज। तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो AC और AB, चाहे आप AB इधर लिख लो चाहे इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है C पर 90 एंगल का है। तो अब ये कह रहा है कि AB की लंबाई ज्ञात करो, तो देखो ऐसा ये भी समान है और ये भी समान है, क्योंकि ये भुजा तो कार्ड है तो बड़ी होगी, तो ये दोनों हमारी समान है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे 1 का वर्ग और ये भी 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग भी 1, तो ये हो जाएगा √2।
तो नहीं, ये फिक्स है कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। तो अब इसमें इसने दिया है कि AC कितना है 5, तो AC या तो ये होगा या ये होगा बस। तो एक की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5√2, यानी ऑप्शन हमारा डी सही आंसर है 5√2। देखो, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक। तो जिससे नया कर्मी लाने पर उसके स्थान पर 12 कर्मियों का औसत भार, तो देखो 12 कर्मियों का औसत भार कितना है A, ठीक है भाई, औसत भार A है। लेकिन क्या होता है, कि 55 किलोग्राम ये 55 kg का यहाँ से ना चला जाता है, इसकी जगह नया आता है। तो हमारा औसत क्या होता है A + 1/3, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, A + 1/3 ये kg में है। तो एक बात बताओ कि अगर ये 55 का ही जाता और 55 का ही आता तो हमारा एवरेज तो सेम वही रहता, लेकिन ये कम होगा तो फिर कम हो जाता है एवरेज, अगर ये ज़्यादा होगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 55 से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए 1/3 बढ़ा है। कितने लोगों का 1/3 बढ़ा है, 12 लोगों का, तो ये 4 kg बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 55 + 4 यानी 59 kg होगा। जो नया व्यक्ति आया है उसका भार 59 kg होगा। ऑप्शन डी था इसका सही आंसर। यदि x का 125% 100 है तो x का मान कितना। अब देखो भाई, x मान लिया जाए कोई संख्या है अपने आप में 100%, तो ये 100 हो गया, और इसका 125, तो ये 25 से 4 और 25 से 5, इसकी वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कितना होगा 80। तो हमसे यही पूछा है संख्या कितनी है 80 होगी, ऑप्शन ए। यदि, अच्छा ये देखो, ये करड़ी का सवाल है, लेकिन ये आपका आता है रेलवे वगैरह में, ये सवाल पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि x बराबर, अगर हमें ये दे रखा है √3 + √2, तो हम क्या करते हैं 1/x लिखेंगे। तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 + √2, ठीक है। जब इस तरह की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे √3 माइनस का √2 हर का परमीकरण कर देंगे, ठीक। तो ये होगा हमारा 1/x बराबर, ये a + b और a - b, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो अंतर 1 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस का √2। तो हम क्या करना है, हमें x की वैल्यू कितनी है √3 + √2, और 1/x की वैल्यू कितनी है √3 माइनस का √2। तो ये ना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये x³ माइनस 1/x³। तो जब x माइनस 1/x आपके पास दिया है ये a, तो आप क्या करोगे x³ माइनस का 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये a³ + b³ वाले से आपका ये निकलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब ये हमें वैल्यू किसकी चाहिए माइनस की, तो माइनस के लिए हम ये माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, इससे ये कटेगा, तो x माइनस 1/x, और ये होगा 2√2, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। तो अब जब ये वैल्यू आई है तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे ये की वैल्यू 2√2। तो ये हो गया 2√2 का होल क्यूब माइनस 3 × 2√2, ठीक है। तो ये कितना होगा 8, और ये हो जाएगा 2√2, 8 दूनी 16 है √2, और ये सॉरी माइनस वाले में प्लस होता है, तो ये होगा 3 दूनी 6 √2। तो 6 और 16 कितना हो जाएगा 22√2। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी ये वाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये थे आज के सेशन के, आज की क्लास के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी पसंद आएंगे और आपकी तैयारी में सहयोग भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इनको सेंड कीजिए, क्योंकि तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।